पटेल मल्हारा और आशीष पटेल दंपति जी 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 आ रही है। जैसे कहा बोले हाँ। मौसी जी जैसी गोकुल में पहुंची, वहां पर लाखों की भीड़ लगी है। सभी माताएं बधाई देने आ रही हैं। ब्राह्मण लोग भी आए हैं। तो उनको दान देने के लिए माता यशोदा और माता रोहिणी और कन्हैया को पालने में लिटाया। जैसे ही पूतना आई बहुत सुंदर बनकर, तो सभी कहने लगी अरे ये कितनी सुंदर नारी कहाँ से आई है। हमें लगता है कि कोई यशोदा रानी की सखी होगी बचपन की। बोले हाँ, हो सकता है कहीं बहन सखी हो, सही सहेली हो, कोई होगा। कहते हैं हमें लगता है कि देवलोक से आए हैं, इतनी सुंदर। अब वो पूतना महारानी जैसे जाते हैं, यशोदा रानी के महल में। यशोदा रानी ने जैसे ही देखा और कारी बहन कहाँ से आई हो, तो कहने लगी अरे तुम्हें नहीं मालूम कहाँ से आई हूँ। बोले नहीं। अरे मुंह को मालूम चलो कि नंद रानी के लाला भयो, आपके यहाँ लाला भयो। तो बाके ताई चली आई, बधाई देने के ताई आई। बोले बधाई देने की ताई चली आई। बोले अच्छा हाँ। बोले मेरो लाला थोड़ी ना है, आप सभी को लाला है। माता यशोदा कहने लगी। तो माता यशोदा ने कहा अच्छा बहन आप ऐसा करो, गौशाला में जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं उनको मुझे दान देना है, तो आप मेरे लाला को देखना तब तक। बोले ठीक है। अब जैसे ही माता यशोदा गई, बहुत से उनको दान देने के लिए, और इधर कन्हैया अकेले लेटे। जैसे ही देखा कि अब कोई नहीं है, तो पूतना जब पास गई, पालने के पास गई, तो मेरे कन्हैया ने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे परीक्षित, जब पूतना जा गई थी ना पालने के पास, तो दोनों, तो कहते हैं संत के एक नेत्र में चंद्रमा का वास और एक में सूर्य का वास। इसलिए चंद्रमा ने कहा ये दुष्ट नारी इतने छोटे से करेंगे, तो उन्होंने नेत्र बंद कर लिया। नहीं आई, इसको शर्म भी ना आई। अब कहते संतों ने क्यों हुआ, उसी प्रकार संत प्रश्न कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों बंद की। तो कहते हैं इसलिए बंद किया कि अगर पूरे व्यक्ति को अगर रोक ना सको तो नेत्र ही बंद कर लेना अच्छी बात है। एक कहते हैं अगर वो नेत्र खोलती तो नेत्रों से क्या, कन्हैया के अगर नजर से नजर मिलती तो कहीं दया आ जाती। पान किया करवाया तो क्या, कन्हैया ने अमृत तो जब दूध पान तो किया,
और जो दूध पान करने से पहले किनको याद किया? भोले बाबा को। भोले बाबा जी को क्यों याद किया? क्योंकि उनको आदत है विष पीने की। इधर कन्हैया को आदत, जो विष निकलते सृष्टि में प्रलय आग लगने लगे, तो सभी देवता लोग गए और उन्होंने उस हलक के प्राण भी खींचने लगे। अब उनको बहुत ही कष्ट हुआ, तो कहती अरे कन्हैया छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे, अरे मर जाऊंगी छोड़ दे। तो कहते हैं कन्हैया क्या बोलते हैं, और जैसे ही वो पकड़ वो ही आए, हमें छोड़ वो ना आए, पकड़ वो ही आए। अगर हम एक बार पकड़ ले तो पकड़ ही ले। जब मैं पकड़ना कि जैसे ही प्राण खींचने लगे, अब पूतना गिड़गिड़ा के चिल्लाने लगी कि लाला छोड़, लाला छोड़, और धड़कन धड़की पर इतनी विशाल पूतना, इतनी बड़ी पूतना, और छोटे से कन्हैया खेल रहे। और जब कन्हैया को उतारा तो क्या नशे नहीं लगा के उतारा था, ये नहीं कि चढ़ जाए, नहीं पैदा, दुर्गंध नहीं दिखी। दुर्गंध नाम की वो हवाएं बोली ना हो, पवित्रता ना हो, उसे पूजना कहते। कि जो आसमां में नजर आते हैं सितारे, वो सब अतिथियों के आने से हो गए न्यारे। क्या सुदामा जी से, मक्खन से, चीनी से स्नान करा रहे। कन्हैया सोच रहे बहुत मीठे है गए होंगे, तो कन्हैया गए। कन्हैया जब जाने लगे तो उनके बाबा ने रोक दिया कि लाला तू अभी ना आए, तूने नहाओ ना, जय जय की पूजा है जाएगी फिर जाके बाद आना। तो कहने लगे ऐसे कौन से जय जय है, हम ही सबके भगवान है, हमारे अलावा दूसरों की पूजा हो रही है, कौन से भगवान है। कन्हैया गए, बाबा माला करने को बैठे, आंखें बंद कर ली, आंखों के नेत्र को बंद किया और माला करने बैठ गए। जब माला करने बैठे तो कन्हैया गए आराम से, और वो शालिग्राम जी रहते ना इतनी सी, और वो मुंह में दे दी। क्यों? क्योंकि अब वो समझ रहे कि मीठे जाना है गए होंगे। बाबा जी दूध से, चीनी से, शहद से खट्टे मीठे अच्छी लगेंगी, तो उन्होंने मुंह में दे ली। अब जैसी बाबा जी, अब नंद बाबा की माला पूरी हुई, माला पूरी हुई तो देखा तो सामने में शालिग्राम जी गोल। उन्होंने कहा कि देखा, बहुत डर गए कि कहाँ गए होंगे। बगल में देखा तो सबसे बड़े शालिग्राम जी बैठे, कन्हैया बैठे बगल में। कन्हैया से कहा कन्हैया जय जय कहाँ है, तो कहते कहते जय जय कहाँ है, तो कहते और जब नहीं गाना तो एक घूसा दिया गाल में, तो जय जय बाहर निकल आए। तेरे लाला ने माटी खा ली। मैया बोले, मैया पास में गई, मैया ने कहा क्यों कन्हैया तुमने मिट्टी खाई, तो कह रहे हमने मिट्टी ना खाई। अरे बोले खाई है, बोले नहीं। तो ज्यादा जोर डालने लगी तो मैया ने इशारा किया, दाऊ भैया बोले अरे मैया नहीं खाई उन्होंने मिट्टी। मैया बोले तूने भी कुछ ऐसा काम किया होगा इसलिए तू तरफदारी ले रहा है, इसलिए तरक्की कर रहा है, तू भी कम नहीं है। बोले आंख कर, जैसे ही आंख किया तो सारा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। मैया ने कहा कि जिनको मैं अपना बेटा समझती हूँ ये तो मेरा बाप है, जिसको मैं अपना बेटा समझती हूँ ये तो भगवान है। मैया को सब कुछ याद आ गया। कन्हैया ने समझा कि अगर मैया ने मुझे आज से भगवान मान लिया ना
तो फिर मैया मुझे मिश्री नहीं देगी, मक्खन नहीं देगी और प्यार नहीं लड़ाएगी जो मेरी माँ, जो माँ जैसे बेटे को लड़ाती है। तो क्या किया जाए? कन्हैया ने युग माया से सारा किया, युग माया ने युग माया ने अपना असर ऐसा डाला कि मैया ने सब कुछ भूल गई और मैया को ऐसे लगा कि जैसे मैं सो के उठी हूँ। ऐसी माखन लीला थी। उनसे सब विवाह नहीं करेंगे, मुझे मेरा विवाह नहीं होगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा कि चोर हूँ, इसलिए ब्रजभानु जी मेरे से विवाह नहीं करेंगे अपनी बेटी का। इसलिए आप एक काम करिए, क्या जब कन्हैया का जन्म हुआ था तभी जन्म में उनकी शर्त थी ब्रजभानु जी की और नंदराय जी की कि तुम्हारे यहाँ बेटी होगी तो हम तुम्हारे यहाँ सगाई लेके जाएंगे, हमारे यहाँ बेटा होगा तो आप सगाई लेके आए। जब जन्म हुआ था तभी सगाई लेके आए तो कहा, और उन्होंने कहा कि मेरे ब्रजभानु जी से सगाई, बोले ब्रजभानु जी अपनी राधा से सगाई नहीं करेंगे मेरी, उन्हें मालूम चलेगा कि मैं चोर हूँ और कौन कर देगा अपने चोर के साथ। तो एक काम करो, आप अपनी चुनरी का पल्लू मेरे ऊपर डालो और फिर मुझे ले जाओ। जैसे ही वो गए उन्होंने डाल दिया तो कहते हैं कि जिस समय में जितनी देर में हम अपनी आंख का पलवा नीचे पटकता उतनी देर में उन्होंने वो खुद स्वयं छूट गया, उन्होंने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा दिया। जब वो गई और उन्होंने देखा कि कहा कि देख नंदरानी, तेरे लाला ने मेरे यहाँ माखन की चोरी की। बोले अच्छा? बोले हाँ। तहसीलदार ने देखा और कहने लगी, देख तेरे लाला ने मेरे घर में चोरी की, देख मैं तेरे बेटे को पकड़ के लाई। माता यशोदा जोर जोर से हंसने लगी, इतनी जोर जोर से हंसने लगी, बोले ये क्या कह रही है, मेरा लाला भी सो रहा है। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया तुरंत आए, उधर देखा तो कहने लगे, अब वो ताई बहुत परेशान, इधर देखती हूँ तो मेरा बेटा है, पकड़ा तो मैं ऋषि को था। जब जाती है तो कहते हैं कि देख ताई, अरे काकी अभी तो मैंने तेरे लाला का ही हाथ पकड़ा, अब तेरे पति का हाथ पकड़ के लाऊंगा। बोले अब मैं तेरे पति का हाथ पकड़ाऊंगा, अभी तो तेरे बेटे का ही हाथ पकड़ाया। कन्हैया कहते मुझसे पंगा मत लेना, भारी पड़ेगा। कन्हैया ने और अन्य बाल लीलाएं की जो समय के साथ हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे। और माखन लीला, माखन लीला जब कन्हैया ने अपना अपना नियम बनाया, चोरी पार्टी कर दी। एक समय प्रवेश कर गई और जब गए तो एक दूसरे पर चढ़ के और मटकी को तोड़ा, दही खाया और सबको खिलाया और जूठा अपन चाटते आते हैं। एक बार कन्हैया ने कहा मैया, तो बहुत से राक्षस परेशान करने लगे, शक्तासुर, धेनुकासुर, बगासुर, तो गोकुल छोड़कर वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंच गए और कन्हैया बहुत छोटे थे तो दाऊ भैया गैया चराने जाते थे। कन्हैया ने कहा कि मैया हम भी गैया चराने को जाएंगे। मैया बोली देख तू अभी छोटो है, तू ना जा। बोले नहीं मैया मैं जाऊंगी। बोले नहीं लाला तू मत जाना, तू बहुत छोटा है। बोले ठीक है ऐसा करते हैं, दाऊ भैया बड़े हैं तो उनको गैया दे देंगे और हम छोटे तो हम बछड़े चराएंगे। और ग्वाल वालों की सब मंडली छोड़ अलग अलग हो गई। तो कहते हैं क्या, जब और आप अपनी अलग बढ़ा, बड़े बड़े जो बड़े बड़े मित्र हैं तो वो दाऊ भैया के साथ जाएंगे और हम छोटे छोटे बछड़े लेकर जाएंगे। बछड़े पहली बार गए कन्हैया तो कन्हैया की मैया ने कहा
अरे कन्हैया जूती तो पहन ले। कन्हैया बोले मैया अगर मैं जूती पहनूंगा तो ये जितना जब इतना कहा तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। इतना कहा मैया ने कि पशु तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। अरे मैया बोली मैंने लालच हूँ और मैं एक बात नहीं सुन सकता। बोले क्या? बोले तुमने गैया से पशु कहा। गैया वो बोले मैया वही त्रेता युग में सतयुग में वो आज वही कलयुग में आज वही गैया। वो ग्वालवाल भी चले गए, वो सभी चले गए, तो लीलाएं करने वाले आए थे। वो भगवान श्री कृष्ण भी चले गए अपने धाम को, लेकिन आज वो गैया नहीं गई। तो क्या? बोले गैया का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता और मैं बोले मैं भी चप्पल जूती नहीं पहनते हैं। गौ चराने के लिए तो गौ चराने के लिए गए, एक राक्षस का वध किया। चलते हैं एक नया खेल खेलते हैं। बोले क्या? बोले एक खेल खेलते हैं। बोले क्या? बोले आज हम फुटबॉल खेलेंगे। बोले क्यों? कन्हैया को लगा अगर ये चले जाएंगे तो कन्हैया तो बलराम जी भी शेष का अवतार है और शेष उसमें छिपा बैठा है, वो कौन का लूंगा। बोले नहीं मैं वही बोल लूंगा। उन्होंने कहा अच्छा वही लोगे? बोले हाँ। और गए कदम के पेड़ पर चढ़ के और छलांग मार दी। छलांग मार दी। कालिया नाथ को नाथा, कालिया नाथ को नाथा। जब कालिया नाथ की एक एक नस ढीली पड़ गई, उन्हें मालूम चल गया ये तो कोई अवतारी है, साधारण मनुष्य नहीं है। कालिया नाथ की पत्नी आई, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की हे प्रभु हमारे पति को छोड़ दीजिए। और कालिया कहने लगा कि मैं गरुड़ के डर से जमुना जी में छिप गया हूँ, क्योंकि वो हमको बहुत परेशान करते हैं, छोड़ता नहीं है, इसलिए मैं उसके डर से मैं जमुना जी में छिपा बैठा हूँ। तो मैं कन्हैया ने कहा अब आप अपने धाम को जाइए। बोले मैं जाऊंगा तो मुझे फिर नहीं छोड़ेगा। तो कन्हैया ने कहा कि जो मेरे चरण तुम्हारे सर पर पड़ चुके हैं तो तुम्हें नहीं मारेगा, क्योंकि अब मेरे चरण पड़ चुके हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन तो फिर चलते हैं गोवर्धन की पूजा की ओर। तो सभी माता थोड़ा और कष्ट कर ले मेरे भाई बंधु। कोश में रूप है तेरा, कोश में रूप है तेरा, कोश में रूप है तेरा, कोश में रूप है तेरा। तुम भगतन के सिर ताज